नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी बच्चे आरओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्री के दोनों पेपर जो होने हैं जीएस का और हिंदी का, इन दोनों पेपर के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ करके। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर जा करके आप कोर्स की जानकारी देख करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक है, ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए, तो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का अगर आप एग्ज़ाम देखते हैं तो उसमें 2 पेपर होते हैं। प्री में 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर है वो जीएस का है और सेकंड पेपर हिंदी का होता है। तो जीएस का जो पेपर है वो 140 मार्क्स का आता है। इसमें 140 प्रश्न लिए जाते हैं, उन्हीं की हम लोग टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करने वाले हैं। और आज का जो पहला टॉपिक आपका है वो है भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना वर्ष एवं अवस्थिति। मतलब आप भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको पढ़ने वाले हैं मेरे साथ। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इन सारे राष्ट्रीय उद्यान में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको आज यहाँ पर लर्न कराऊंगी। मेरे साथ आप पढ़ करके इनको लर्न करते जाएंगे और उसके बाद आप दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे। नोट्स आप मेरे साथ बना सकते हैं, इसको देखते हुए याद करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज भारत के राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है, देखिए पहले तो राज्य का नाम दिया गया है इस लिस्ट में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है, ये किस क्षेत्र में स्थित हैं या किस जिले में है वो जानकारी दी गई है। और उसके साथ साथ इनका स्थापना वर्ष भी दिया गया है। तो स्थापना वर्ष अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तुरंत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार ज़रूर मेरे साथ देखते चलिए। साथ में आपको याद क्या करना है, किस राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनका क्षेत्र क्या है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछने की संभावना है वो इस प्रकार से है कि या तो आपको मैच द फॉलोइंग में दे देंगे ये राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आपको कोई राष्ट्रीय उद्यान दे करके उसका क्षेत्र पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो आप वो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने सारे पेपर आपको अवेलेबल कराए हुए हैं, तो आप यूट्यूब पर भी जुड़ करके आप देख सकते हैं जो भी प्रीवियस ईयर पेपर रहे हैं आरओ के। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रश्न इन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक एक करके आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आज का जो ये राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक है, इसमें सबसे पहला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एक ही नेशनल पार्क है और उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब इसका क्षेत्र क्या है वो देखिए, लखीमपुर खीरी में है और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जिला है इसका लखीमपुर खीरी। उत्तराखंड में देखिए 6 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। अब इन सभी का लोकेशन देखते जाइए। कार्बेट कहाँ है? नैनीताल पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, गंगोत्री उत्तरकाशी में है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। ये जो नंदा देवी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये है चमोली में, है ना। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, इन क्षेत्रों में ये आता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली। ये जो फूलों की घाटी और नंदा देवी है ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, तो इनको ज़रूर मेरे साथ याद कर लीजिए। तो उत्तराखंड में जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में है और ये 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तरकाशी में है, इसकी स्थापना हुई है 1989 में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, 1990 में इसकी स्थापना हुई। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है चमोली में है, 1982 में स्थापित किया गया। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो चमोली में है और इसकी अधिसूचना का वर्ष क्या है आप देख लीजिए, इसमें 1982 है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी उत्तर प्रदेश का देखा और उत्तराखंड के नेशनल पार्क देखे हैं, अब देखते हैं बिहार का। इसके बाद बिहार में एक नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से है और ये पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में है। इसकी अधिसूचना का जो वर्ष है वो 1989 है। आंध्र प्रदेश में याद कीजिए पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र में है, 2008 इसकी अधिसूचना का वर्ष है। उसके बाद है राजीव गांधी रामेश्वरम के नाम से भी फेमस है, ये कुड़प्पा वाले क्षेत्र में है और ये 2005 में इसकी स्थापना हुई थी।
अगला है आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसको याद कीजिए, चित्तूर और कुडप्पा वाले क्षेत्र में है। 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं? पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको ध्यान से अभी आप तैयार करने की कोशिश कीजिए। पहला है मॉलिंग नेशनल पार्क, जो कि ऊपरी सियांग वाले क्षेत्र में है और ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगला है नामदफा, जो कि चांगलांग वाले क्षेत्र में है और ये 1983 में इस्टेब्लिश किया गया। नामदफा कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको ज़रूर याद कर लें। नामदफा अरुणाचल प्रदेश का है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में 1983 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। आगे हम देखते हैं असम में कौन कौन से हैं। असम में आपको काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पहला है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? दरंग और सोनीतपुर जो क्षेत्र है यहाँ पर है। 1999 में इसकी स्थापना हुई। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गोलाघाट, नगांव, सोनीतपुर वाले क्षेत्र में है। 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बरपेटा, बंगाई गांव वाले क्षेत्र में है। ये 1990 में इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद देखेंगे नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सोनीतपुर वाले क्षेत्र में है। 1998 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद राजीव गांधी, जो कि ओरंग नाम से प्रसिद्ध है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दरंग और सोनीतपुर वाले क्षेत्र में है। 1999 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद देखिए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, या असम का जो छठा राष्ट्रीय उद्यान और भारत का कौन सा है? 105वां राष्ट्रीय उद्यान है। कोकराझार में है ये, और इसकी जो स्थापना है वो देखिए जून 2021 में हुई है। उसके बाद देखेंगे दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, और ये 105वां था रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और ये 106वां राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्र देखिए डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया है। जून 2021 में इसे भी इस्टेब्लिश किया गया था। तो असम में आप याद कर लीजिए कौन कौन से हैं? डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी जो ओरंग नाम से प्रसिद्ध है, रायमोना और दिहंग पटकाई। ये सारे कहाँ हैं? असम वाले क्षेत्र में या असम राज्य में ये सारे राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुरु घासीदास या संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जो फेमस है। यह सरगुजा और कोरिया क्षेत्र में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना हुई है। फिर है इंद्रावती, जो कि कुटरू नाम से भी जाना जाता है। इंद्रावती कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखिए, दंतेवाड़ा क्षेत्र में है ना। ये 1982 में इसकी स्थापना हुई। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये बस्तर वाले क्षेत्र में है। 1982 में इसकी स्थापना होती है। तो ये तीन छत्तीसगढ़ के कौन कौन से? गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी, ये तीनों आपको याद रखने हैं। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अब बात करते हैं गोवा वाले क्षेत्र में। गोवा राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तरी गोवा में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। गुजरात में जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है ब्लैक बक या फिर वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भावनगर में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई। फिर है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये तलाला गुजरात क्षेत्र में स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद देखिए समुद्री, जो कि कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से फेमस है। ये जामनगर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई 1982 में। अगला है वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नवसारी में स्थित है और 1979 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो गुजरात में याद कर लीजिए कौन कौन से हैं? ब्लैक बक, वेलावदार, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री या कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है और वांसदा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान आपको याद करने हैं, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों आपको याद करने हैं। जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये यमुनानगर में है, और जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुरुग्राम गुड़गांव में है। ये 1989 में इस्टेब्लिश किया गया सुल्तानपुर वाला, और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 2003 में स्थापित किया गया। अब हिमाचल प्रदेश की याद करिए। हिमाचल प्रदेश के भी इम्पॉर्टेंट हैं सारे राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कुल्लू वाले क्षेत्र में है और ये 1984 में इस्टेब्लिश किया गया। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू वाले क्षेत्र में ये भी है, 2010 में इसे स्थापित किया गया। खीरगंगा ये भी कुल्लू में है और इसकी अधिसूचना का वर्ष भी 2010 है। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला और खीरगंगा जो है ये कुल्लू में है। ठीक है, इनको याद करना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपको याद करना है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये लाहौल और स्पीति वाले क्षेत्र में पड़ता है और 1987 में से स्थापित किया गया था। उसके बाद है कर्नल शेरजंग सिंबलवाड़ा, ठीक है, ये सिरमौरी में है, सिरमौरी, और 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। झारखंड के अब देखते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के फिर से रिवाइज कर लीजिए। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान,
इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे पूछे भी गए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उनमें देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब बात करते हैं झारखंड में। जो झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये लातेहारे में है और 1986 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। झारखंड के बाद बात करते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो सबसे पहला है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तर कन्नड़ में स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना हुई। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये मैसूर और चामराजनगर में है। 1974 में इसकी अधिसूचना वर्ष है। बनेरघट्टा याद रखिए राष्ट्रीय उद्यान, बेंगलुरु में है। 1974 में इसकी स्थापना हुई। और फिर है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चिकमंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ वाले क्षेत्र में है। ये 1987 में इसकी स्थापना होती है। अगला है कर्नाटक का नागरहोल, जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह है कोडागु और मैसूर वाले क्षेत्र में। 1988 में इसकी स्थापना हुई। तो कर्नाटक के कौन कौन से हैं? अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। ऐसे बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। वीडियो साथ में देखते चलिए, इनको मेरे साथ लर्न कर लीजिए। उसके बाद आप एक बार नोट डाउन करके देखिएगा आपको कौन कौन से याद हैं। स्टेट लिखिएगा और उनके जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, इस तरह से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं केरल राज्य की। केरल में कौन कौन से हैं? सबसे पहले अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि इडुक्की में है। 2003 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी इडुक्की में है। 1978 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी इडुक्की में है और 2003 में इसकी स्थापना होती है। पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान है, ये इडुक्की में है। 2003 में भी इसकी भी स्थापना होती है। फिर है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इडुक्की और किलोन दोनों क्षेत्रों में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पालक्काड वाले क्षेत्र में है। 1984 में इसकी स्थापना हुई। इसमें अनामुडी शोला और जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप बहुत ध्यान से याद कर लीजिए कि केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। पालक्काड वाले क्षेत्र में 1984 में इसकी स्थापना होती है। तो केरल के राष्ट्रीय उद्यान देखिए कौन कौन से हैं। अनामुडी शोला हो गया, एराविकुलम, मथिकेतन शोला, पंपादुम शोला, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली। देखिए जो शोला वाला टर्म है वो केरल में आपको देखने को मिल रहा है। एक ट्रिक भी बना के आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो जितने भी शोला वाले हैं वो यहाँ पे आप कर लीजिए। और उसके बाद अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। एमपी में कौन कौन से हैं वो जल्दी से देख लीजिए। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 9 नेशनल पार्क हैं, 2 और भी प्रस्तावित हैं। उसमें देखिए जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो उमरिया वाले क्षेत्र में है। ये 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है संजय राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सीधी वाले क्षेत्र में है। 2011 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये मंडला क्षेत्र में है। 1983 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद है माधव, जो कि शिवपुरी में है। 1975 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, जो सिवनी और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में है, जो कि 1955 में इसकी स्थापना हुई है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद वाले क्षेत्र में है। 2018 में इसकी स्थापना हुई। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना या फिर छतरपुर वाला क्षेत्र है। 1959 में इसकी स्थापना हुई। जीवाश्म फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, ये मंडला वाले क्षेत्र में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई। वन विहार भोपाल, ये भोपाल वाले क्षेत्र में है और 1981 में इसकी भी स्थापना होती है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि प्रस्तावित है, ये खंडवा, देवास और खरगोन वाले क्षेत्र में पड़ता है। 1981 में इसकी अधिसूचना हुई। और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी प्रस्तावित है। श्योरपुर कला, इसका जो श्योरपुर कला है, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पर ये शिवपुरी वाले क्षेत्र में है। 1979 में इसके इस्टेब्लिशमेंट का अधिसूचना का वर्ष दिया गया है आपको। ये दोनों प्रस्तावित हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं उन पर ध्यान दीजिए कि बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पेंच, सतपुड़ा और पन्ना, ये बहुत बार पूछे गए हैं। सारे आपको याद कर लेने हैं कि मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, जीवाश्म या फिर फॉसिल इसी को बोलते हैं, वन विहार भोपाल में है, ओमकारेश्वर, कूनो पालपुर, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं एमपी के जो हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र क्षेत्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। महाराष्ट्र में है, सबसे पहला देखेंगे चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सांगली वाले क्षेत्र में है। 2004 में इसका अधिसूचना वर्ष है। उसके बाद है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान अमरावती में, 1975 में इसकी स्थापना हुई। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान गोंदिया में पड़ता है, 1975 इसका अधिसूचना वर्ष है। पेंच, जो कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से प्रसिद्ध है, नागपुर वाले क्षेत्र में, 1975 अधिसूचना वर्ष है।
संजय गांधी बोरीवली नाम से ठाणे मुंबई वाले क्षेत्र में 1983 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद याद कर लीजिए ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपुर वाले क्षेत्र में 1955। तो महाराष्ट्र के चंदौली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी और तडोबा। अब मणिपुर की बात करते हैं। तो मणिपुर में पहला तो है केबुल लामजाओ जो बिशुनपुर वाले क्षेत्र में है, और इसके बारे में आपको याद ये रखना है कि ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है भारत का, जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये 1977 में इसकी अधिसूचना होती है। उसके बाद है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान इम्फाल में है, जो कि 1982 में इसकी स्थापना वर्ष है। उसके बाद याद करिए मेघालय का। मेघालय के देखिए बलफक्रम नाम से है, जो गारो हिल्स के दक्षिण में पड़ता है। 1986 इसका स्थापना वर्ष है। नोकरेक याद रखिए पश्चिमी गारो हिल्स में मिलेगा। 1997 क्या है इसका अधिसूचना वर्ष है। तो मणिपुर में केबुल लामजाओ, सिरोही, मेघालय में बलफक्रम और नोकरेक। अब मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में पहला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चम्फाई वाले क्षेत्र में है। 1991 इसकी अधिसूचना वर्ष है। उसके बाद है फोंगपुई, नीला पर्वत, लांगटलाई ये क्षेत्र है, और 1992 इसका अधिसूचना वर्ष है। नागालैंड में याद रखना है इताकी राष्ट्रीय उद्यान है, दीमापुर वाले क्षेत्र में, 1993 इसका अधिसूचना वर्ष। और उड़ीसा के याद रखिए भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो भीतरकनिका जो है वो केंद्रपाड़ा वाले क्षेत्र में, और सिमलीपाल मयूरभंज वाले क्षेत्र में 1988 में इसकी स्थापना होती है भीतरकनिका की। और मयूरभंज की जो अधिसूचना का वर्ष है स्थापना का वो 1980 है। इसके बाद अब हम राजस्थान के देखते हैं। राजस्थान में है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाले क्षेत्र में। फिर है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर वाले क्षेत्र में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा क्षेत्र में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में। इनके अधिसूचना वर्ष आप साथ में देखते चलिए और याद कर लीजिए। तो राजस्थान में आपको याद रखना है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना, मुकुंदरा, रणथंभौर और सरिस्का। सिक्किम में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरी सिक्किम में है। तमिलनाडु में गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चेन्नई में है। मन्नार की खाड़ी, जो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान है, वो रामनाथपुरम तूतीकोरिन में है। इंदिरा गांधी, जो कि अन्नामलाई नाम से फेमस है, ये राष्ट्रीय उद्यान कोयम्बटूर में है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी में, और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान भी नीलगिरी में ही स्थित है। ये सारे हो गए तमिलनाडु के गुंडी, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई और मुकुर्थी। अब बात करते हैं तेलंगाना में। यहाँ पर है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी उद्यान, ये हैदराबाद वाले क्षेत्र में। महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान रंगारेड्डी क्षेत्र में, और मुग्रावनी राष्ट्रीय उद्यान ये भी रंगारेड्डी क्षेत्र में है। उसके बाद त्रिपुरा का देखिए क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिमी त्रिपुरा वाले क्षेत्र में। त्रिपुरा का अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बिसन या राजबरी नाम से दक्षिणी त्रिपुरा में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है जलपाईगुड़ी वाले क्षेत्र में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है जलपाईगुड़ी वाले क्षेत्र में। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है जल्दापाड़ा वाले क्षेत्र में। न्योरा वैली याद रखिए दार्जिलिंग में है, सिंगलीला दार्जिलिंग में। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 24 परगना जिले का जो दक्षिण पूर्वी छोर है वहाँ पर स्थित है। तो पश्चिम बंगाल के बुक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, न्योरा वैली और सिंगलीला। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यहाँ पर कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान में। गैलाथिया बे नेशनल पार्क है निकोबार में। महात्मा गांधी मरीन या फिर वंदूर नेशनल पार्क है अंडमान में। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान ये भी अंडमान में है। रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये सारे किस में हैं? अंडमान में है। ठीक है, अब मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क अंडमान में है, और साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो अंडमान और निकोबार के आप देख लीजिए कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, इनको जल्दी से लर्न कर लीजिए। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए सलीम अली नेशनल पार्क है, दाचीग्राम नेशनल पार्क है, काजीनाग है और किश्तवाड़ है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? सलीम अली जो कि श्रीनगर में है, दाचीग्राम श्रीनगर और पुलवामा वाले क्षेत्र में है, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान बारामूला में है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़ और डोडा वाले क्षेत्र में है। तो जम्मू कश्मीर के आपको याद रखना है सलीम अली, दाचीग्राम, काजीनाग और किश्तवाड़। लद्दाख का बहुत बार पूछा गया जो कि प्रश्न है, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है, ये लेह वाले क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रकार हमने सारे नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको एक साथ कवर कर लिया है। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज
जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।